जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे। जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़िंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप पुपीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप पुपीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़िंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आप पुपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आख महू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बिनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा।
खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि साइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। उफ, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिबे औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए। नफरत? क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारून खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चारून की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा कर
सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एरा में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एरा में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।